दोस्तों, यूपी डीएलएड एडमिशन 2023 दोस्त आपके बीच से अगर देखा जाए तो यूपी डीएलएड एडमिशन 2023 की फाइनली जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। लेकिन आप सभी के कुछ डाउट्स बने हुए हैं डीएलएड एडमिशन 2023 पर। जैसा कि जो पहला डाउट्स है, आप पूछ रहे थे कि भैया ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में हमारा क्यों जमा होता है, और अगर मुझे भविष्य में कभी ज़रूरत पड़ती है तो क्या हमें प्रशिक्षण के दौरान जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा हो रहे हैं वो फिर से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। बिल्कुल इस पे हम चर्चा करेंगे, और यहाँ डायरेक्ट एडमिशन में स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी, ये सबसे बड़ा आपका डाउट्स है। आखिरकार आपको पता है, फाइनली अगर हम बात करें तो जो डायरेक्ट एडमिशन यानी कहा जाए स्कॉलरशिप की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से फिनिश हो चुकी है। ठीक है, यानी डेट वगैरह आपकी समाप्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपके कमेंट ये ज़रूर आते हैं कि आखिरकार स्कॉलरशिप का फॉर्म हम कैसे भरेंगे। बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे, या डायरेक्ट एडमिशन में आपकी स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी। और यहाँ देखिए एक और डाउट्स है, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हमारा कब होगा। बिल्कुल एग्ज़ाम के संदर्भ में तो हम आपसे चर्चा करेंगे। और यहाँ एक सवाल और आपके हैं, टीचिंग कब लगेगी, और ये टीचिंग होती क्या है, कितने नंबर की होती है। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं हूँ संजय, आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूँगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपके बीच में हम कहें तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज वाले क्यों जमा कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे कॉलेज ऐसे होंगे जो आपका जैसे ही एडमिशन समाप्त हुआ होगा तत्काल आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उन्होंने जमा कर लिया होगा। ठीक है, और ये सत्य भी है कि आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, आप किस आधार पर कैसे एडमिशन लिए हैं, क्या आपने जो आवेदन किया है वो आवेदन आपका सही है या गलत है, आपने नंबर को सही डाला था या नहीं डाला था। तो ये आपका जो डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में जमा होता है, कॉलेज से आपका जिस ज़िले में एडमिशन हुआ रहता है। मैं मानता हूं कि आपने प्रयागराज ज़िले में एडमिशन लिया है, तो आपका डाटा जो है प्रयागराज ज़िले में एडमिशन हुआ है, तो आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई के लिए जो डाइट है, यानी जिस ज़िले में एडमिशन लिए उस ज़िले की डाइट पर आपका डॉक्यूमेंट्स जाता है। और यहाँ जो कॉलेज वाले 2-2 साल तक आपका डॉक्यूमेंट्स रखे रहते हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए रखे रहते हैं। ठीक है, जो है डाइट से तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो के तुरंत आ जाता है, कोई दिक्कत वहाँ नहीं होती। लेकिन कॉलेज वाले सिक्योरिटी के लिए आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो जमा किए रहते हैं। और यहाँ अगर इसी के बीच में हम आपसे कहें तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की ज़रूरत लगती है, जैसे खुदा न खास्ता आपका कहीं जॉब वगैरह लग रहा है, तो ऐसा नहीं कि कॉलेज वाले नहीं देंगे, देते हैं। वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती, जहाँ भी डॉक्यूमेंट्स आपका जमा हो रहा है बिल्कुल आप बेधड़क जमा करिए। लेकिन हाँ, लास्ट में जैसे होता नहीं है कि हमें एक रिसीविंग चाहिए, हमारे पास कोई प्रूफ होना चाहिए कि भाई आपने डॉक्यूमेंट्स जमा किया है या नहीं जमा किया। अगर आपके पास कोई रिसीविंग नहीं है तो आप जो है दावा नहीं ठोक पाएंगे। ठीक है, तो आप जब भी डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में जमा करें तो आपको जो कॉलेज में जमा किए रहेंगे वहाँ से एक रिसीविंग प्राप्त होती है, उस रिसीविंग को आप सुरक्षित रखे रहेंगे। वही आपके पास एक प्रूफ होता है कि नहीं, आपने हमारे पास अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो जमा किए हुए हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। हाँ, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, आप जमा कर सकते हैं, है ना। अब डायरेक्ट एडमिशन में स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी। वैसे जहाँ तक सवाल है, आपकी स्कॉलरशिप की जो डेट है वो तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं अगर आप SC/ST कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, SC और ST वालों की जो स्कॉलरशिप की डेट है वो 31 मार्च तक है। बाकी OBC की हम बात करें और जनरल की बात करें तो इनकी जो डेट है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। ठीक है, और आप SC और ST वाले अभी भी आवेदन कर सकते हैं, और OBC और जनरल वाले इनकी जो डेट है वो समाप्त हो चुकी है, अभी आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जिन्होंने आवेदन कर दिया उनका तो ठीक है, अब जो नहीं कर पाए वो नए सिरे से आवेदन उनका नहीं होगा। अब आप अगले सत्र का इंतजार करें, अगले सत्र में अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो चांसेस आपके लिए बनते हैं, अन्यथा की स्थिति में इस बार तो आपका चला ही गया है। लोग कह रहे थे कि भैया क्या डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो ध्यान दीजिएगा, डेट आपकी नहीं बढ़ेगी। डेट बढ़ना होता तो फाइनली
लिए आपकी डेट बढ़ गई होती। ठीक है, तो इस चीज़ को, और यहाँ जो लोग कह रहे हैं डायरेक्ट एडमिशन में जो लोग फॉर्म भर दिए होंगे 100% उनकी स्कॉलरशिप आती है, इसमें संशय नहीं है। लोग कहते हैं कि नहीं आती, लेकिन आती है, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। अब यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होगा, अगर एग्ज़ाम के संदर्भ में हम कहें तो ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम आपका जून में होता है। ठीक है, जून में आपका एग्ज़ाम होगा, चूँकि जो है 6 महीने बाद या 6 महीने के पहले तो आपका एग्ज़ाम नहीं होता, ये सत्य है। अब जून में आपका एक जो है 21 मई को आपका सत्र पूरा हो रहा है, यानी सेमेस्टर पूरा हो रहा है। ठीक है, और 21 मई यानी मई में तो एग्ज़ाम होगा नहीं, ये मानकर चलिएगा कि 15 से 20 जून, लास्ट जून, यानी जून में 100% आपका एग्ज़ाम जो है वो हो जाएगा। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, आप अपनी तैयारी को मानकर चलिए कि हमें जून में एग्ज़ाम देना है। टीचिंग कब लगेगी, टीचिंग बहुत सारे कॉलेज वालों की टीचिंग लग भी होगी, जिनका नहीं लगा होगा ये मानकर चलिएगा कि इसी महीने के लास्ट तक हर हाल में आपकी टीचिंग लग जाएगी। आपको प्राथमिक विद्यालय में जाना होता है, 1 महीने की टीचिंग होती है। आपको 1 महीने की टीचिंग में 100 नंबर लेके आना होता है। वहाँ के जो हेडमास्टर हैं जहाँ पर आपकी टीचिंग लगेगी, जिस भी प्राथमिक विद्यालय में, वो 100 नंबर आपको देते हैं। अब 100 नंबर में उस हेडमास्टर से आप कितने नंबर लेके आते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। बाकी अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आप 2024 के एडमिशन का इंतज़ार करें, कोई दिक्कत नहीं है। 2024 में आपका एडमिशन हर हाल में होगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।